ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीक में मार्केट ने स्टार्टिंग में देखा जाए तो तकरीबन 1387 पॉइंट से लेकर 1400 पॉइंट का मार्केट ने गेन किया और मार्केट के जो लास्ट 3 डेज रहे देखा जाए तो मार्केट काफी नेगेटिव रहे। ओवरऑल इस वीक में मार्केट का आगाज 43,232 से हुआ। इंडेक्स ने हाई बनाया 44,139 का, इंडेक्स ने लो बनाया 42,972 और इंडेक्स क्लोज रहा 43,395 के करीब। तकरीबन देखा जाए तो 162 पॉइंट प्लस के साथ इंडेक्स क्लोज रहा। लास्ट वीक में मार्केट ने 881 पॉइंट का डिक्लाइन किया था और इस वीक में मार्केट ने 162 पॉइंट का तकरीबन गेन किया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस 162 पॉइंट के अगेंस्ट स्टॉक के लिहाज से काफी स्टॉक ऐसे थे जो डिक्लाइन साइड पे क्लोज रहे, लेकिन इंडेक्स में जो इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही वो थोड़ी बेहतर रही। इस वीक के अंदर अगर हम न्यूज देखें तो टी बिल ऑक्शन को लेके शौकत तरीन साहब काफी बरहम नजर आए और बैंकिंग सेक्टर को वार्निंग देते रहे कि यानी कि जो ब्लैकमेलिंग है उसको यानी कि स्टॉप किया जाए और रेट को जो ऑक्शन के जो रेट हुए थे उसको सही किया जाए। अगर इस तरह की चीज हो जाती है, शौकत तरीन साहब यानी कि इन चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह यानी कि जो मामला खराब नजर आ रहे थे उनमें थोड़ी सी हम बेहतरी देखेंगे कि टी बिल के ऑप्शन बहुत हाई साइड पर जाके हुए हैं जबकि टी बिल के ऑप्शन कम साइड पर हो सकते थे। तो ये भी एक चीज यानी कि पॉजिटिव हो सकती है कि शौकत तरीन साहब ने इसके ऊपर यानी कि नोटिस लिया है और बैंकिंग सेक्टर को वार्निंग दी है। इसके साथ ही अगर देखा जाए 14 दिसंबर तो जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, इस पूरे वीक के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से हमने देखा कि मार्केट की एक मिक्स परफॉर्मेंस रही और इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस था वो शेक रहा। इन्वेस्टर इतने ज्यादा एक्टिव नजर नहीं है क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा कम थे और तकरीबन वीकली क्लोजिंग के हिसाब से अगर हम वॉल्यूम देखें तो इस 1.19 बिलियन के वॉल्यूम्स हुए जबकि यानी कि लास्ट जो वॉल्यूम हुए थे 1.595 बिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स में भी काफी कमी थी। यही वजह थी कि जो मार्केट है डिस्काउंट यानी कि अपने आप को यानी डिस्काउंट कर रही थी, मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट ले रही थी जो कि अब तक मार्केट यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट ले चुकी है। अगर 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट बढ़ते हैं तो इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट ले चुकी है। लेकिन अगर इससे ज्यादा इजाफा होता है तो फिर हम मार्केट में एक अनसर्टेनिटी आने वाले वीक में यानी कि देख सकते हैं। इसके साथ ही क्रूड ऑयल में देखा जाए तो स्लाइटली पॉजिटिविटी देखी गई। $62 का लो बनाने के बाद $62 का लो बनाने के बाद यानी कि क्रूड ऑयल बाउंस बैक हुआ तकरीबन $73.40 के बाद और तकरीबन जो है इसमें थोड़ी सी रिकवरी देखी गई जिसकी वजह से भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रही। डॉलर जो है मुसलसल हाई साइड पे परफॉर्म कर रहे हैं। इवन के हमें जो है सऊदी अरब की तरफ से फंड मिल गए, फंड रिसीव हुए। इसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्होंने भी फंड जो है यानी कि रिलीज कर दिए और पाकिस्तान के अगर रिजर्व देखे जाए तो 25 अरब से पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं वो बढ़ चुके हैं, इनमें इजाफा हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद डॉलर कंट्रोल में नहीं है, डॉलर मुसलसल हाई साइड पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो है डॉलर में इन्वॉल्व है और डॉलर में बढ़ने की जो डिमांड जो देखी जा रही है वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से देखी जा रही है। तो इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेड है कि शौकत तरीन साहब यानी कि ये सारी चीजों का अगर यानी कि कंट्रोल करते हैं इन चीजों को तो हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कि डॉलर अगर 174 के लेवल को डिक्लाइन करता है तो इसमें हम यानी कि अच्छी खासी यानी कमी देखेंगे। इस वक्त डॉलर हाई साइड पर है और एक्सपेक्टेड है कि 3 से 4% मजीद अप होने के बाद इसमें करेक्शन इसमें यानी कि सेलिंग आ सकती है। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर के हवाले से देखें तो सेक्टर में काफी सेक्टर जो है यानी डिस्टर्ब रहे, जैसे कि सीमेंट सेक्टर में एक टाइम में सेलिंग रही लेकिन लास्ट यानी कि जो फ्राइडे वाले दिन सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा बेहतर है। इसके साथ ही ऑटो सेक्टर ने एक अच्छा खासा डिक्लाइन लिया। इसके साथ ही ऑयल सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी में टीआरजी सेक्टर्स ये परफॉर्म करते हुए नजर आए और एक अच्छी क्लोजिंग के साथ यानी कि क्लोज रहे।
ऑयल सेक्टर इस वजह से भी परफॉर्म करते हुए नजर आए कि शौकत तरीन साहब की तरफ से बताया गया कि जो कंपनीज यानी कि जो गवर्नमेंट की एनर्जी कंपनीज है वो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे ताकि कंट्री जो है पाकिस्तान अपने सर्कुलर डेट को कम कर सके और यानी कि इन्फ्लेशन पर काबू पाया जा सके। तो इस वजह से हमने देखा कि ओजीडीसी की, पीपीएल की, इनकी परफॉर्मेंस इस वीक के अंदर बेहतर रही। अब बात करते हैं फ्राइडे की मार्केट के हवाले से। फ्राइडे की मार्केट के हवाले से ओवरऑल मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ी नेगेटिव गई और फिर हमने देखा 80 पॉइंट का गेन करने के बाद मार्केट एक डिक्लाइन साइड पर गई और मार्केट ने 43,044 का लो टेस्ट किया और उसके बाद मार्केट थोड़ी सी बाउंस बैक हुई और 43,395 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 123 पॉइंट माइनस के करीब मार्केट यानी कि ट्रेड करते हुए नजर आई। मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स बहुत कम थे और इसके साथ ही मार्केट एक डल और एक रेंज बाउंड एक्टिविटी यानी कि नजर आ रही थी। लेग क्लस्टर डे रहा। ओवरऑल अगर वॉल्यूम्स में देखें तो 169.111 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि जो थर्सडे वाले दिन वॉल्यूम हुए थे 200 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। ओवरऑल यानी कि थर्सडे वाले दिन वीडियो में बताया भी गया था कि मार्केट अगर अपना लो ब्रेक करेगी तो 43,000 के लेवल पे सपोर्ट मिलेगी। वही देखा गया कि 43,000 के लेवल पे सपोर्ट मिली और मार्केट आपकी बाउंस बैक होकर तकरीबन 43,395 के करीब क्लोज रही। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यानी कि डॉलर का जैसे कि बढ़ जाना और फिर मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर मार्केट की परफॉर्मेंस नहीं थी। सेक्टर के हवाले से अगर आप देखें तो फूड सेक्टर्स के पॉइंट्स पॉजिटिव साइड पर है जिसमें 31 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर के 28 पॉइंट। इसके अलावा इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस, सीमेंट सेक्टर्स थोड़े से पॉजिटिव है, जबकि नेगेटिव साइड पे ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट टेकिंग 36 पॉइंट की। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर्स 33 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रहा। कमर्शियल बैंक्स 32 पॉइंट, जबकि टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल्स नेगेटिव साइड पर है। कंपनीज में अगर देखा जाए तो नेस्ले के 21 पॉइंट ऐड हुए, जबकि टीआरजी के 15 पॉइंट। टीआरजी इस पूरे वीक के अंदर पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा और टीआरजी के अंदर एक गुड न्यूज ये भी रही कि आईबीएक्स के जो शेयर जो डायरेक्टर ने एक हाई प्राइस पे सेल किए थे यानी कि डॉलर के अंदर, उन्हीं शेयर्स को आईबीएक्स के शेयर्स को बायबैक कर रही है यानी आईबीएक्स यानी कि टीआरजी की कंपनी, तो क्योंकि लो साइड पे मिल रहा है। तो इस हिसाब से एक गुड न्यूज थी जिसकी वजह से हमने देखा टीआरजी के अंदर यानी कि पॉजिटिविटी नजर आई। साथ ही मीजान बैंक, एफएफसी, बैंक अल्फला, ईफर्ड, लकी, कॉलगेट, मैपेलिफ ये सारे पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। मार्केट फ्राइडे वाले दिन काफी डल थी। ऑटो सेक्टर में सेलिंग प्रेशर रहा, जबकि काफी आइटम्स जो है मिक्स परफॉर्म करते रहे और इसी वजह से क्योंकि ये था कि नेक्स्ट जो वीक में होगा मॉनेटरी पॉलिसी होगी और पॉलिसी के पेश नजर मार्केट थोड़ी सी स्लो डाउन रही। इसके साथ ही अगर हम वर्ल्ड मार्केट में देखें तो वर्ल्ड मार्केट में भी तकरीबन मिला जुला रुझान रहा। प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे वर्ल्ड मार्केट रही और यानी कि देखा जाए तो क्रूड ऑयल के हवाले से क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है इस वक्त $71 और 64 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 75 पैसे का थोड़ा इजाफा हुआ है और पॉजिटिव साइड पर है। अब हम बात करते हैं यानी कि मंडे की मार्केट के हवाले से। मंडे की मार्केट बात करने से पहले कि मंडे ने देखा जाए तो अपनी करेक्शन जो कि कल थोड़ी सी यानी परसेंटेज को यानी करेक्शन को कंटिन्यू किया और 79% तक इंडेक्स अपने आप को करेक्ट कर चुका है। 1095 पॉइंट मार्केट अपने आप को करेक्ट कर चुकी है, जो लास्ट मार्केट में 1400 पॉइंट मार्केट ने गेन किया था। मार्केट का अगर रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 43,700 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 44,000 का लेवल है और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 44,300 का लेवल है। सपोर्ट लेवल में 43,100 आपका फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट लेवल 42,800 है और इसी तरीके से थर्ड सपोर्ट लेवल 42,500 का लेवल है। इंडेक्स ने लो ब्रेक किया, जैसे कि हम आपको अक्सर बताते हैं कि इंडेक्स जब तक लो ब्रेक करता रहेगा उस हिसाब से मार्केट अपनी यानी जो करेक्शन है जो मंदी है उसको कंटिन्यू यानी उसके अंदर करेक्शन आती रहेगी। इसके साथ ही अगर हम ग्राफ के ऊपर थोड़ी सी नजर डालें तो वीक और वीक बेसिस पे यानी कि क्लोजिंग स्लाइटली पॉजिटिव है। अगर मार्केट 43,000 का लेवल ब्रेक नहीं करती तो इंशाल्लाह हम मंडे से देखेंगे कि मार्केट में कुछ हद तक यानी कि रिकवरी होगी, लेकिन मंडे का जो दिन होगा वो आपका बेसिकली देखा जाए तो डल होगा, रेंज बाउंड एक्टिविटी होगी, क्योंकि मार्केट के अंदर जो सेकंड जो ट्यूसडे वाले दिन एक्सपेक्टेड है कि मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उसकी वजह से मार्केट में जो मंडे वाला दिन होगा थोड़ा रेंज बाउंड होगा और मार्केट में एक डल एक्टिविटी होगी। अगर मार्केट 43,000 का लो ब्रेक कर देती है तो मेजर सपोर्ट होगी 42,700 और 500 के पास सपोर्ट होगी। तो इस वक्त मंडे वाले दिन आपने करना यही है कि हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि फिलहाल यानी कि अग्रेसिव होकर कोई स्टॉक्स बाय ना करें। अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो अपने कैश को होल्ड करें ताकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज अगर डिप पर मिलती है तो हम उसको अवेल कर सके। इस तक मार्केट अपनी अच्छी खासी करेक्शन यानी कर चुकी है मार्केट, और मार्केट तमाम नेगेटिव न्यूज का जो है वो एब्जॉर्ब कर चुकी है, लेकिन फिर भी अगर मॉनेटरी पॉलिसी में
जैसे कि 75 या 100 बेसिस से ज्यादा पॉइंट का इजाफा होता है, तो फिर एक थोड़ा सा नेगेटिविटी होगी और मार्केट अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करेगी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर एक रैली स्टार्ट होगी। मार्केट अपनी नेगेटिव न्यूज एब्जॉर्ब करने के बाद, इन तमाम चीजों को एब्जॉर्ब करने के बाद मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी का चांस बनेगा। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जैसे हम IMF के प्रोग्राम के बिल्कुल नियर होंगे, तो जैसे जैसे मामला क्लियर होंगे तो मार्केट अपनी डायरेक्शन की तरफ होगी। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स आपकी बेहतर जगह पे क्लोज हुआ है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड अगर लो को ब्रेक नहीं करता तो एक अच्छी यानी कि रैली हमें मंडे वाले दिन भी मिल सकती है। अच्छा देखिए, इस वक्त इन्वेस्टर्स जो है अपने स्टॉक्स को लेके काफी परेशान है कि हमारे स्टॉक्स के रेट जो है वो तकरीबन 40% या 70% या 60% पोर्टफोलियो डाउन हो गया। तो इस वक्त हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि इस वक्त मार्केट 50-60% डिक्लाइन कर चुकी है। आपके रेट भी, आपका पोर्टफोलियो नो डाउट 50% या 60% डिक्लाइन होगा, लेकिन ये अनरियलाइज यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस है। यानी कि जब तक आप इस लॉस को बुक नहीं करते, ये आपका लॉस बुक नहीं होगा। अदरवाइज मार्केट में जो दो इवेंट है जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी और बजट, मिनी बजट, तो इसकी वजह से मार्केट आपकी अब तक कोई एक डायरेक्शन क्लियर नहीं कर पाई है, क्योंकि डॉलर भी आपका हाई साइड पर है। हालांकि इवन हमारे रिजर्व में इजाफा हो चुका है और रिजर्व की बेसिस पर अगर देखा जाए तो हमारे डॉलर को बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन डॉलर के अंदर भी जो गैम्बलिंग हो रही है बैंकिंग की तरफ से और जो मुख्तलिफ मामला आ रहे हैं, इंशाल्लाह उन पर कंट्रोल बहुत जल्द, यानी कि उम्मीद है कि उन पर काबू पा लेंगे और ये सारी चीजें एक टाइम में नीचे भी आएंगी, सदा ऊपर नहीं रहेंगी। लेकिन इस वक्त आपका जो पोर्टफोलियो मिसाल अगर 60% डाउन और आप वरीड हो रहे हैं और होना भी चाहिए। सेकंड नंबर पे ये अगर मार्केट यहाँ से ज्यादा गुंजाइश है 10%, 15% मार्केट और गिर सकती है। अगर कोई रूमर्स या कोई जैसे ओमिक्रॉन की एक रूमर्स चलाई गई या कोई यानी कि कोई और नेगेटिव न्यूज चलाते हैं या मॉनेटरी पॉलिसी में अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसा रेट हाइक हो जाता है, तो उसकी वजह से कोई यानी कि मार्केट 5-10%, 15% और गिर सकती है। लेकिन ये होगा कि मार्केट के बढ़ने के जो चांसेस होंगे वो मैक्सिमम होंगे, यानी कि मार्केट 90-95% बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है। तो हमें ये करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को ये करना चाहिए कि अपनी पोजीशन को लोअर साइड पे जाके सेल नहीं करना चाहिए। अच्छा, रिकवरी का फेस किस तरह से बनेगा? जैसे बहुत से लोगों के ज़हनों में एक सवाल ये भी है कि हमें कितना टाइम होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि हमें 2 साल लगेंगे, अब तो ये सालों में भी रेट नहीं आएंगे, अब तो ये 2 साल लगेंगे, अब तो ये साल लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 2022 इंशाल्लाह 1 जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक मार्केट में अच्छी खासी रैली बनेगी। मार्केट के जो स्टॉक्स आपको 52 वीक के जो लो नजर आ रहे हैं, इंशाल्लाह जो 52 वीक के हाई हैं उन हाई तक मार्केट आपकी जाएगी और मार्केट ऐसे बाउंस बैक करेगी। हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि जैसे आपके एक पोर्टफोलियो में मिसाल है, आपके 10 आइटम लिए हुए, आपने मुख्तलिफ प्राइस पे लिए हुए, जो स्टॉक आपके यानी कि आपके मिसाल जिस स्टॉक के प्राइस आ जाते हैं और वो प्रॉफिट पे या इवन ब्रेक इवन पे निकल जाते हैं, यानी बराबर पे निकल जाते हैं, तो उस वक्त आपने ये करना होगा कि अपने स्टॉक को जो फ्री कैश होता है आपका, वही स्टॉक के पैसे अपने दूसरे स्टॉक्स को एवरेज करें ताकि उसकी कॉस्ट कम हो, जो ज्यादा डाउन साइड पर हो। उससे क्या होगा कि आपको एक एडवांटेज मिलेगा। जैसे ही रिकवरी का एक फेज बनेगा उसमें आपके निकलने की एक जगह बनेगी। एक ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। इसके अलावा भी जब मार्केट आपकी थोड़ी बेहतर परफॉर्म करना शुरू होगी तो इंशाल्लाह यानी कि एक से एक बढ़कर लाइन भी होगी, एक से बढ़कर एक टिप्स भी होगी, जिसके ऊपर हम एक अच्छा गेन करेंगे और मार्केट में एक रैली को जो है यानी कि रैली को अवेल करेंगे। इस वक्त जो इन्वेस्टर हजरात है, मैं इनको समझ सकता हूं कि वो इस वक्त यानी कि पैनिक में है, प्रेशर में, लेकिन बिल्कुल भी पैनिक या प्रेशर ना लें इस लेवल पे। वक्ती ये दिसंबर का मंथ है, इंशाल्लाह जनवरी से लेके जो दिसंबर 2022 इसमें मार्केट आपकी बेहतरीन मूव दिखाएगी और जिसमें आपके सारे लॉसेस कवर होंगे और आपको मार्केट एक बेहतरीन मौका देगी। अपनी होल्डिंग को होल्ड रखें क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने ये सट्टा या इस तरह की कोई गेम नहीं की। इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्टर हजरात कभी घबराते नहीं है क्योंकि इन्वेस्टर हजरात को ये पता होता है कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मेरी बारी आ जाएगी। लेकिन जो उजलत दिखाते हैं, जिनको पैसों की जरूरत होती है, मिसाल किसी को अगर अचानक से जरूरत हो तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और जिन्होंने ये सोच के की है कि भाई मेरी साल के लिए या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं कोई खराबी नहीं है। आपने सही इन्वेस्ट किया है, आपको मौका मिलेगा। पाकिस्तान के मामला जो है वो बेहतरी की तरफ है और पाकिस्तान जो है यानी कि रिजर्व बता रहे हैं कि हमारे रिजर्व यानी कि टॉप साइड के ऊपर है, रिजर्व कम नहीं हो रहे। वक्ती तौर पर जो है देखा जाए तो IMF के प्रोग्राम की वजह से तमाम मुश्किलात हुई है। वक्ती तौर पे जो डॉलर बढ़ गया है इसकी वजह से हमें तमाम मुश्किलात हुई है, लेकिन ये सारी चीजें
हाई साइड पे नहीं रहेंगी। हमने पहले भी डॉलर को 168 से 152 तक जाते हुए देखा है। इस बार भी इंशाल्लाह जो 177 के पास ट्रेड कर रहा है, इंशाल्लाह इस बार भी हम देखेंगे कि जल्द ही इसके अंदर 170 और 160 के करीब जाते हुए देखेंगे। तमाम मामला अपने यानी बेहतरी के लेवल पर आएंगे, इकोनॉमी आपकी सही डायरेक्शन में रहे। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसीजन है वो थोड़ा डिले है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह जो 2022 का साल होगा इंशाल्लाह बेहतरी का साल होगा। पॉजिटिव रहे और अपनी होल्डिंग को होल्ड रखें, पैनिक में आकर लोअर साइड पे सेल ना करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।